अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो स्पॉन्सर की गई है हायर की तरफ से। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट, स्पेशली बच्चों के हायर प्रेजेंट्स मैक्रोन्स। तो बहुत ही मजे के बनने लगे। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 3 अंडे की सफेदियां ली हमने, जर्दियों को निकाल लिया। ये एहतियात रखना है कि जर्दी का एक कतरा भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर एक कतरा भी चला जाए तो हमारे जो मैक्रोन्स होंगे वो खराब हो जाएंगे। आइसिंग शुगर लिए हमने 1 कप और 3/4 कप। ये हमने ली है आइसिंग शुगर, जो नॉर्मल चीनी होती है घर की, वो वाली आपने नहीं लेनी, आइसिंग शुगर लेनी है। और बादाम का पाउडर लिए हमने 1 कप, बिल्कुल फाइन पाउडर वाला, दाने दाने बीच में नहीं होने चाहिए। बारीक चीनी लिए हमने 1/4 कप। नमक लिए हमने 1/2 टीस्पून। और जेल कलर लेंगे हम रेड वाला, आपकी मर्जी, आप कोई भी जेल कलर ले सकते हैं, मतलब येलो ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं। तो मैं रेड ले रही हूँ। तो ये चीज़ें चाहिए हमें मैक्रोन्स बनाने के लिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसी क्वांटिटी से आपने बनाना है। अगर आप आगे पीछे कर देंगे ना तो आपके मैक्रोन्स ख़राब हो जाएंगे। छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी मैक्रोन्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार बनाए हुए हैं तो मेरे से ख़राब हुए हैं। तो चले, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये आइसिंग शुगर को और जो बादाम के पाउडर है इसको हमने चॉपर में पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर कर देना है। तो चले करते हैं। चॉपर में हम डालेंगे बादाम का पाउडर, और ये आइसिंग शुगर, और अब इसको हम अच्छे से फाइन करना है, बिल्कुल फाइन। ये दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आपने एक एक स्टेप को गौर से देखना है। अगर एक भी आपने चीज मिस कर दी ना तो समझें आपकी रेसिपी सारी जाया हो गई। तो ये आपने गौर से देखना है। तो फिर से हम इसे करेंगे। तो यहाँ पे रेसिपी तो ज़ाया हो जाएगी और साथ में आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि बादाम जो होता है ना, बादाम का पाउडर, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए ये एहतियात रखना है आपने। तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। बस ये होने वाला है। तो चलिए ये रेडी है। अब मैं इसको छान लूंगी। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया और साथ में छानना ले लिया, जिसमें हमने इसको छानना है। और ये एहतियात आपने रखना है कि बर्तन आपका जरा सा भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा गीला होगा तो आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी और आपके जो पैसे लगे हुए हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। तो ये एहतियात आपने लाजमी रखना है। तो अब इसको हम छान लेंगे। ये जो मोटे मोटे से लम्स रह गए हैं ना, इसको हमने फेंक देना है। तो ये देखिए, दोनों चीज़ें अच्छे से हमने छान ली। अब इनको हम कर देंगे साइड पे और अंडों की सफ़ेदियों को हम बीट करेंगे। तो अब हम अंडे की सफ़ेदियों को बीट करेंगे और इसमें पाउडर चीनी डालेंगे और नमक डालेंगे। तो चलें बीट करना स्टार्ट करते हैं। इतना बीट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, बीट करेंगे। और अब स्टार्ट करेंगे इसमें पाउडर चीनी डालना। थोड़ी थोड़ी डालेंगे और बीट करते जाएंगे, एकदम से साथ में डालेंगे। ये देखें, अभी भी अच्छी तरह से बीट नहीं हुआ। ये देखें, ये ऊपर जाके नीचे गिर रहा है। हमें इतना बीट करना है कि ये ऊपर रहे ऐसे। अब फिर से चेक करेंगे। तो ये देखिए, अभी भी ये बीट होगा और ज़्यादा। तो ये देखिए, इस तरह का बीट होना चाहिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं इसको उल्टा करूंगी, जो बैटर होगा ये नीचे नहीं गिरेगा। ये देखें,
तो ये देखें इस तरह अगर करेंगे तो ये नीचे नहीं गिरा, इसका मतलब ये परफेक्ट बीट हो चुका है। अगर आप ओवर बीट कर लेंगे तो तब भी आपके मैक्रोन्स जो होंगे वो खराब हो जाएंगे। ओवर बीट भी नहीं आपने करना अंडे की सफेदी को। ये बीट हो चुके हैं, अब हम आगे करते हैं। तो ये देखिए अब ड्राई बैटर आ गया, तो अब मैं इसमें डालूंगी और इसे फोल्ड करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का तरीका ये देखो आप, इसको यहाँ से आपने करना है और इस तरह करना है। घुमा के अंदर से ऐसे कट कर देना है। अब बाकी का फिर डालूंगी मैं। अब हमने इसको अच्छे से फोल्ड करते जाना है। नीचे से उठाना है, ऊपर लेके आना है। नीचे आपका बैटर जो होगा वो बैठा होगा, ड्राई बैटर। 30 से 35 मरतबा आपने इसको फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये देखें ये अच्छे से फोल्ड कर लिया मैंने। अब मैं इसमें डाल दूंगी जेल कलर। तो जेल कलर का सिर्फ एक कतरा सा आपने डालना है। इसमें मेरे पास रेड है तो मैंने इसको पिंक करना है, ज़्यादा रेड कलर नहीं देना। तो ये देखिए थोड़ा सा कतरा आपने डालना है। जेल कलर आपने इस्तेमाल करना है, जो पानी वाला कलर होता है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं इसको फिर से फोल्ड करूँगी कलर को मिक्स करने के लिए। तो चलें ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बैग लेंगे और कोई भी नोजल लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ये सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे बेकिंग ट्रे ली है और साथ में सिलिकॉन लिया है मैक्रोन्स ट्रे का। तो पहले हम सेंटर से करेंगे। तो चलिए अब हमने इसको रख देना है 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए यहीं पे। मतलब अवन शवन में नहीं रखना, अभी इसको हम यहीं पे सेट होने के लिए रख देंगे 30 मिनट के लिए। तो इसको हम इस तरह पहले टैप कर लेंगे और अवन को हम अभी प्री हीट नहीं करेंगे। जैसे ये 30 मिनट के बाद सेट होगा ना उसके बाद हम अवन को प्री हीट करेंगे, ठीक है। 150 डिग्री पे सिर्फ 15-20 मिनट के लिए हम इसको प्री हीट करेंगे अवन को। और इसको बेक भी हमने 150 डिग्री पे करना है तकरीबन 15 से 17 मिनट के लिए। तो पहले हम इसको सेट कर लेते हैं कि इसमें जितनी भी एयर्स बने हुए हैं ना वो नीचे बैठ जाएं। चलें अब इसको हम रख देंगे 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए, उसके बाद हम मिलते हैं। अवन हमारा अच्छे से प्रीहीट हो चुका है तो हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे 150 डिग्री पे 17 मिनट के लिए। 17 मिनट के बाद हम आपको मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी हायर के बिल्ट इन अवन के बारे में। हायर का जो बिल्ट इन अवन है वो प्रोफेशनल बेकिंग के लिए बनाया गया है। वैसे भी आज की जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं इस रेसिपी को किसी भी अवन में बनाऊं ज़्यादा कम हीट की वजह से वो बर्बाद हो जाती है। तो क्या आज हम देखेंगे कि हायर के इस बिल्ट इन अवन में ये बेकिंग की रेसिपी परफेक्ट बन सकेगी कि नहीं। तो चलें देखते हैं। तो यहाँ पे मैक्रोन्स हमारे बेक हो चुकी हैं। अवन को मैंने बंद कर दिया लेकिन अभी मैंने इसको बाहर नहीं निकाला। इसको हम बाहर निकालेंगे 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो बिस्मिल्लाह करके अब इन्हें हम रख देंगे कूलिंग रैक पे। तो अब इसको हम रख देंगे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मैट से निकाल के यहाँ पे रखते जाएंगे रैक पे। इस तरह निकालना है, ये देखें इस तरह निकाल के रखते जाना है। ये देखें
ये देखें। अगर आपके मैक्रोन्स अगर परफेक्ट चाहते हैं तो बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना, उसी मेथड से जैसे मैंने बनाया है, तो आपके परफेक्ट बनेंगे। और ये देखिए, ये बिल्कुल शाइन है, ऊपर से भी शाइन है, देखें ना। तो अब हमने यहाँ पे बटर फ्रोस्टिंग रेडी करनी है। तो मैंने यहाँ पे बटर लिया है 50 ग्राम, आइसिंग शुगर ली है मैंने यहाँ पे 1 कप, और चॉकलेट गिनाश ली है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। थोड़ी सी चॉकलेट दी, उसमें थोड़ी सी क्रीम डाली और उसका गिनाश बना लिया। तो चलिए अब सबसे पहले हम बटर को बीट करते हैं। तो ये देखिए, बटर को हमने अच्छी तरह से बीट किया। अब मैं इसमें डालूंगी आइसिंग शुगर। पहले इसको मिक्स करूंगी, फिर बीट करूंगी। एक मिनट, थोड़ी सी इसमें हम ना व्हिप क्रीम डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। तो अब इसको हम बीट करेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे चॉकलेट गिनाश और ये बची हुई आइसिंग शुगर, और अब इसे बीट करेंगे। तो ये देखिए, फ्रोस्टिंग रेडी है। तो अब इसे हम पाइपिंग बैग में डाल के और मैक्रोन्स में फिल करते हैं। तो अब हम फ्रोस्टिंग करते हैं। तो तैयार है हमारे हाई पिज़्ज़ा मैक्रोन्स। बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही कमाल के। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये हाई पिज़्ज़ा मैक्रोन्स की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर भी शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किसी ने अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाफिद अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।